हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 73 है और इससे पहले हम 72 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 22 सितंबर 2022 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो कौन सी नदी है, तीस्ता, नर्मदा, कावेरी या कृष्णा, जो अरब सागर में मिलती है? तो इनमें से जो नदी अरब सागर में मिलती है वो है नर्मदा नदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। यह अरब सागर में मिलती है। ठीक है, नर्मदा नदी ये निकलती कहाँ से है? तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से यह निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसे रेवा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, रेवा नदी भी कहा जाता है। और नर्मदा नदी यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है ना, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ओके, फिर हम बात करें तीस्ता नदी ये कहाँ से निकलती है? तो तीस्ता नदी यह निकलती है भारत के सिक्किम में, तसो लहामू झील से निकलती है। ठीक है ना, तीस्ता नदी जो भारत के सिक्किम में तसो लहामू झील से निकलती है। ओके, फिर कावेरी नदी तो यह निकलती है ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कोडागू जिला कर्नाटक से यह निकलती है। ठीक है ना, कावेरी नदी। फिर कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी यह निकलती है महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र से यह निकलती है। ठीक है ना, कृष्णा नदी महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र से यह निकलती है। ओके, चलिए फिर हम आगे बात करें। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो किस वर्ष भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? 1905, 1909, 1907 या 1911 में? तो यह की थी 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप कुछ हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये है मेरा क्यूआर कोड, तो आप इस पर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये इस तरीके से कर सकते हैं एज यू विश। ओके, चलिए तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 12 से 35? तो किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों के बारे में प्रावधान है? तो मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है, तो ये है अनुच्छेद 12 से 35। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती? महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी? तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तो वो नदी है नर्मदा
नदी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। और ये कहाँ से निकलती है? अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से। ठीक है, फिर बात करें महानदी, ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है सिहावा पर्वत श्रेणी से। ठीक है, सिहावा पर्वत श्रेणी से यह निकलती है। कृष्णा नदी, तो यह कृष्णा नदी है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र से निकलती है। ओके, गोदावरी नदी, तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी इसे दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, गोदावरी नदी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है एक 2 kWAC का उपयोग 250 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा मेंस पर किया जाना है, जिसके लिए एक केबल में फिट किए गए 3 पिन टॉप प्लग की आवश्यकता होती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला है हरा तार अर्थ पिन कनेक्शन के लिए होता है, तो ये तो सही है। फिर है उपयोग किए जाने वाले फ्यूज का उपयुक्त मान 12 एम्पियर होता है, तो ये सही नहीं है। फिर है न्यूट्रल तार काले रंग का होता है, तो ये भी सही है। फिर है विद्युतमय तार में एक फ्यूज जुड़ा होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो जो इसमें सही नहीं है वो है ऑप्शन बी। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है खतरनाक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कंपोस्टिंग, समुद्र में डालना, भूमि भराव स्थल या भस्मीकरण। तो खतरनाक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका है, तो ये है भस्मीकरण। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट। गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ से समदूरस्थ मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ से समदूरस्थ मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु है वक्रता केंद्र, अनंत, मुख्य फोकस या ध्रुव। तो जो मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु है वो है मुख्य फोकस। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य, तो ये था इसका कार्य कोषाध्यक्ष या खजांची। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? HIV, एड्स, निमोनिया, टाइफाइड या सूजक। तो किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ सकता जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? तो ये रोग है HIV, एड्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इनमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार का चयन कीजिए। तो वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इनमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार, तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट है फरवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपनी राजधानी शहर में महिलाओं की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 महिला दस्ते का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपनी राजधानी शहर में महिलाओं की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 महिला दस्ते का शुभारंभ किया है? जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो ये किया है जम्मू और कश्मीर। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है सरकारी बजट 2022 के अनुसार करदाता अब त्रुटियों को ठीक करने के लिए डैश के भीतर आद्यतित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। तो सरकारी बजट 2022 के अनुसार करदाता अपनी त्रुटियों को ठीक करने के लिए 2 वर्ष के भीतर, ठीक है,
राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 वर्ष के भीतर आदित्य आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आहार में बसा छोटी आंत में बड़े गोलक क्यों बनाती है? तो आहार में बसा छोटी आंत में बड़े गोलक क्यों बनाती है? क्योंकि बसा पेट में बनने वाली पानी वाले घोल के साथ अच्छी तरह से नहीं मिलती है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति पूर्ति के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप है? तो इनमें से M1, M2, M3, M4 कौन सा मुद्रा आपूर्ति पूर्ति के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप है? तो ये है M3। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता? भोगाली बिहू, पोंगल, ओणम या लोहड़ी? तो कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता? तो ये है ओणम। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, 2NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस 2H2 दी गई अभिक्रियाएं किसका उदाहरण है? अपक्षेपण अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या उदासीन अभिकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया? तो ये उदाहरण है, तो ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भारत के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई या आगरा? तो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ यह भारत के नई दिल्ली शहर में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में कब पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में कब पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, वर्षा के बाद वातावरण में निलंबित जल की बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए जिम्मेदार घटना निम्न में से कौन सी है? तो इंद्रधनुष बनने के लिए जिम्मेदार घटना इनमें से कौन सी है? तो जो घटना है वो है अपवर्तन, प्रकीर्णन और फैलाव का संयोजन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्षा के बाद वातावरण में निलंबित जल की बूंदों से इंद्रधनुष बनता है और इंद्रधनुष बनने के लिए जिम्मेदार घटनाएं जो हैं तो वो है अपवर्तन, प्रकीर्णन और फैलाव का संयोजन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है? 73वां, 74वां, 72वां या 75वां? तो यह संबंधित है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 2021 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक थे? तो 2021 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक थे, तो ये थे डॉक्टर अमित सिंह। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण किससे होकर गुजरेंगी? तो जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण किससे होकर गुजरेगी? वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, प्रकाशक केंद्र या मुख्य फोकस? जो अपवर्तित किरण है जो होकर गुजरेगी तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? तो HIV से संक्रमित होने से बचना महत्वपूर्ण है क्योंकि HIV का कोई इलाज नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस कोलाइड में तरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त प्रवस्था होती है? तो फोम, जेल, एमल्सन, सॉल्व?
किस कोलाइड में तरल प्रक्षेपण माध्यम से ठोस परिक्षिप्त प्रवस्था होती है? तो ये होती है इमल्सन में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी इमल्सन। नेक्स्ट है, एल्कीन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या है? तो एल्कीन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र है C3H6। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्तीय आयोग का गठन करने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत? अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282 या अनुच्छेद 283 के प्रावधानों के तहत? तो ये है अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के तहत। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णता परागमय झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? तो कौन सा शब्द है स्थानांतरण, परासरण, वही कोशिकता या विसरण, जो जल के अणुओं की एक वर्णता परागमय झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? तो यह करता है परासरण। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी परासरण शब्द। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती? तो कोलेनकाइमा, वाहिका, वाहिनिकी या पैरेनकाइमा, किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं? तो ये है कोलेनकाइमा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन सा उद्यम भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज बन गया है? तो जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन सा उद्यम भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज बन गया है? पटना पायरेट, दबंग दिल्ली, गुजरात जायंट्स या चेन्नई सुपर किंग्स? तो यह बन गया है चेन्नई सुपर किंग्स। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दशा में बढ़ने के लिए सरकार निम्न में से कौन सा कदम उठा सकती है? तो प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में बढ़ने के लिए सरकार निम्न में से कदम उठा सकती है: पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन को अनिवार्य करना, त्योहारों पर पटाखों पर प्रतिबंध, हवाई जहाज़ों से यात्रा पर प्रतिबंध, मेट्रो बस सेवाओं का निर्माण। तो सरकार इनमें से जो कदम उठा सकती है वो है मेट्रो और बस सेवाओं का निर्माण। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुणों की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुणों की प्रवृत्ति के संबंध में जो कथन सही है वो है, आवर्त में धात्विक गुण घटता है तथा समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, आवर्त में धात्विक गुण घटता है तथा समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी या मत्स्य? तो इनमें से किन प्राणियों पूरे शरीर के रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? तो ये है मत्स्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी मत्स्य में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जून 2022 में केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 100 से अधिक शैक्षणिक भागीदारों वाली भारत की सबसे बड़ी शैक्षणिक मेटावर्स पॉलीवर्सिटी को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 100 से अधिक शैक्षणिक भागीदारों वाली भारत की सबसे बड़ी शैक्षणिक मेटावर्स पॉलीवर्सिटी को किस शहर में लॉन्च किया गया था? वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई या भुवनेश्वर? तो यह लॉन्च किया गया था नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक विश्लेषण में उपभोग फलन कुल उपभोग और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक विश्लेषण में उपभोग फलन कुल उपभोग और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो ये करता है
सकल राष्ट्रीय आय। राइट आंसर ऑप्शन सी, सकल राष्ट्रीय के बीच संबंध का वर्णन करता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु की तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है? तार के फेरों की संख्या, तार की पदार्थ की प्रकृति, तार की मोटाई या तार की आकृति। तो इनमें से कौन सी राशि जो किसी दिए गए धातु के तार को विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है? तो ये है तार की पदार्थ की प्रकृति। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिकों का गुण नहीं है? तो पहला है आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते। तो ये ऑप्शन ही गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस प्रकार निरूपित किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को निरूपित किया जाता है तो ये है CaOCl2। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, भारत नवाचार सूचकांक 2020 के दूसरे और नवीनतम संस्करण में प्रमुख राज्य श्रेणी के तहत कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक? तो भारत नवाचार सूचकांक 2020 के दूसरे और नवीनतम संस्करण में प्रमुख राज्य श्रेणी के तहत कर्नाटक राज्य। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य शीर्ष स्थान पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 का आयोजन यह किया गया था कोहिमा में। राइट आंसर ऑप्शन डी, कोहिमा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है? तो हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है? परमाणु क्रमांक, परमाणु घनत्व, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार? तो जो इसके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है वो है परमाणु क्रमांक। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।